मुनि की रेती में एक घटना हुई है। थाना मुनि की रेती क्षेत्र अंतर्गत एक घटना हुई है जिसमें एक चाकू मारा गया है इस स्थानीय युवक को, और जो आरोपी है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। अभी एम्स में आप देख सकते हैं हंगामा हो रहा है। जो परिजन है वो यहाँ पर विरोध दर्ज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में स्थानीय लोग हैं वो मौजूद हैं, जबकि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। बावजूद उसके परिजनों का आक्रोश है जो वो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। अरे आप हिंदू को बनेगा, अरे आप हिंदू, अरे आप हिंदू थाना मुनि की रेती क्षेत्र अंतर्गत एक घटना हुई है जिसमें एक युवक को चाकू मारा गया है, और जिसको चाकू मारा गया उसकी मृत्यु हो चुकी है। एम्स में मौत हो चुकी है उसकी। दिखाऊं मुनि की रेती में मुनि की रेती क्षेत्र अंतर्गत एक युवक को चाकू लगा है, और जिसको चाकू लगा उसकी मृत्यु हो चुकी है, मौत हो चुकी है एम्स में। तो जो परिजन है उसके बहुत आक्रोशित है। सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इस समय आप देख सकते हैं। और इस संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं ये बताएंगे क्या हुआ क्या। मैं वैसे घर पे था, तो किसी लड़के का फोन आया मेरे को कि कह रहे यार मैं वहाँ पर अपने गाँव का मठियाली का, तो मेरे को कॉल आती है कि कोई लड़का है हमारे गांव का, वो जो उसकी जो है तबीयत खराब हो चुकी है, मतलब किसी ने किसी लड़ाई झगड़े करें, चाकू मार दिया उसका। जैसे मैंने चाकू का नाम सुना, मैं सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल में आया। सरकारी हॉस्पिटल में आने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पे जो है कोई नहीं है। उसके बाद निर्मल में लेके गए उसको। जब जैसे मैं निर्मल में गया तब तक लड़का बाहर स्टेशन में था। निर्मल वालों ने भी उसको अंदर नहीं लिया। निर्मल वालों ने अंदर ट्रीटमेंट, डॉक्टर ने चेक करा, डॉक्टर का इसको एम्स लेके जाओ, हायर सेंटर लेके जाओ। फिर मैं उसको यहाँ एम्स में लेके आया अंदर। जैसे अभी डॉक्टर ने चेक करा, डॉक्टर का बच्चा डेड है। उसकी बॉडी में कम से कम 35 से 40 चाकू जो उसकी पूरी बॉडी में लगे हुए हैं। अभी आरोपी का क्या है? आरोपी मैं अभी मुनि की रहती और ये कैलाश के लिए पुलिस वाले साफ मना कर रहे हैं। कह रहे कि हमारे पास कोई नहीं, ढूंढेंगे उसको। जबकि वो जो लड़का है वो नाई का काम करता है स्टेशन झाड़ी में, नाई का काम करता है। और नाई जो है उसी ने कम से कम 35 से 40 चाकू, मेन चाकू उसकी छाती में मारा है। तो अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? अभी हम सिर्फ बेचारे उसको न्याय मिले, उसको न्याय मिले बस हम ये चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आरोपी पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपी की अरेस्टिंग कर ली है। जब निर्मला हॉस्पिटल से लेके गई पुलिस, तो मेरे सामने पुलिस उसको लेके गई है। अभी मैं मुनि की रेती में गया और कैलाश गेट में गया, पुलिस वाले साफ मना करें हमारे पास कोई नहीं। अभी आरोपी की गिरफ्तारी, आरोपी की वो साफ मना करें कि आरोपी की गिरफ्तारी अभी है नहीं। अब क्या इस मैटर के पीछे क्या हाथ है, किसका हाथ है, पता नहीं। तो ये घटना कब की है? घटना अभी होगी 10 बजे के आसपास। चाकू क्यों मारा गया, कारण क्या रहा, और किसने मारा, कौन है व्यक्ति है वो जानते हैं? व्यक्ति वही शीशम झाड़ी गया है, नाम तो हमें पता नहीं उसका, बट अभी सुनने में आया कि वो जो है नाई का काम करता है और इनके पड़ोसी हैं अगल बगल की। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि जो घटना हुई है जिसमें एक युवक की जान चली गई है, और बताया जा रहा है नाम क्या था इसका? अजेंद्र कंडारी। कितनी उम्र रही है इसकी? 28 साल। तो अजेंद्र कंडारी, एक हाथ से लड़का विकलांग भी था। अच्छा, और क्या काम करता था ये ऐसी कोई दुकान अभी अपनी उसकी झाड़ी में। तो आप देख सकते हैं कि जो थाना मुनि की रेती क्षेत्र अंतर्गत एक घटना हुई है जिसमें एक युवक की जान चली गई है। हमारे साथ रोशन रतूड़ी जी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। रोशन जी, घटना हुई है, बहुत ही मतलब संवेदना एक है जो दिखाई दे रही है। आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अब क्या चाहते हैं? पता चला है कि आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, पुलिस ने नहीं कर पाई। जहाँ तक मेरी जानकारी आरोपी गिरफ्तार तो है, लेकिन शायद पुलिस बताने में जो है भी हिचक रही है, क्योंकि माहौल इतना गर्म है कि शायद बड़ी घटना भी घट सकती है। लेकिन ये बड़ा दुखद है कि एक युवा साथी जो है बीच में से जो है जरा सी वाद विवाद के चलते जो इतनी बड़ी घटना हुई है, तो ये सोचने विषय है। कहीं जरा सा वाद विवाद जैसे आपने कहा, तो क्या हुआ होगा, क्या पता चला? अब ये तो जिसने किया है और जो बताएगा
उसी का पता चल पाएगा कि क्या घटना घटी है, क्या नहीं हुआ है। लेकिन सामने तो है ही कि ऐसी स्थिति पैदा हुई कि अभी आप लोग यहाँ पर मौजूद है, क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से या जो भी हुआ है, अब क्या मांग है, क्या होना ऐसा चाहिए? है, जिसके भी घर का जाएगा, मेरे घर का भी जाएगा, बिल्कुल। मैं भी न्याय चाहूँगा, ठीक है, मैं भी न्याय चाहूँगा। और दूसरा है कि जिसने हत्या की है वो किसी तरह से बख्शना नहीं चाहिए। मैं जितने भी लोग खड़े हैं मैं चाहता हूँ कि साथ दें, लेकिन साथ केवल हल्ला मचाने के लिए ना दें, साथ जो कोर्ट तक दें। गरीब परिवार है, अगर इसको फाइनेंशियली मदद करने की आवश्यकता पड़ती है तो सारी मदद भी करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट में मैं भुक्तभोगी हूँ। अगर आपको याद होगा कि जब मैं प्रधान था तो मैंने एक महिला की मैंने रिपोर्ट दर्ज करी और 18 लोगों को अपने साथ चश्मदीद गवाह के रूप में लिया कि हाँ इसने मर्डर किया, और कोर्ट में सब मुकर गए और मैं ठगा का ठगा रह गया और दोषी छूट गए। आज भी लोगों के बीच में घूम रहा है। जैसे कि सुनने को मिल रहा था कि कहीं परिजन पोस्टमार्टम के लिए मना कर रहे थे, तो अभी देखिए अगर परिजन अगर पोस्टमार्टम के लिए मना करेंगे तो ये तो सीधी सी बात है कि हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं जिसने जान ली है। हम जान वालों के साथ है ही नहीं। इसका मतलब पोस्टमार्टम तो होना चाहिए और पोस्टमार्टम के बाद ही तो पता चलेगा कि इसके और पोस्टमार्टम के बाद ही जो है आगे जो की कार्रवाई तो आगे बढ़ेगी। पोस्टमार्टम आएगी तभी। अभी जिस तरह से आक्रोश यहाँ देखने को मिला है एम्स में, जिस तरह से मतलब परिजन आक्रोशित हो गए, अभी क्या रहेगा आगे का? परिवार की जहाँ तक की बात है, परिवार के सदस्य को हर चीज़ से जब जिसका गया उसे हर चीज़ गलत दिखेगी इस समय, क्योंकि उसका तो परिवार का चला गया। चाहे उसको हॉस्पिटल प्रशासन का व्यवहार हो, स्वभाव हो, और उसके जो संवेदना है वो संवेदना जब अंदर दबी पड़ी है तो वो कहीं ना कहीं से इस तरह से बाहर निकलेगी। तो थोड़ा हॉस्पिटल प्रशासन को रहना ठीक है, उनका भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह चलेगी और पीएम होना हमारी है। बिल्कुल। पुष्पा रावत हमारे साथ यहाँ पर है, उनसे भी बात कर रहे थे। पुष्पा, क्या कहेंगे इस पे? बहुत ही दुखद घटना हुई है और जाहिर सी बात है कि एक नव युवा जिसे कहेंगे हम, तो वो यहाँ से मतलब उसके साथ ये घटना हुई है। एक माँ ने अपना बेटा खो दिया है, एक पिता का लाल चला गया है, तो क्या कहेंगे इस पे? एक बेटे का बाप चला गया है। ये ऐसा वक्त है कि बहुत कुछ हम नहीं कह पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि एक माँ की जो हालत है आपने देखी होगी कि उसका बच्चा वो घर में खाने पे उसका इंतज़ार कर रही थी और थाली में खाना रखा हुआ था और वो चीख के कह रही थी कि मेरा बच्चा कभी नहीं आएगा करके। और जिस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं उनका मानना है, सब अलग अलग तरीके की बात बता रहे हैं। कुल मिला के ये बात आ रही है कि शायद ये वजह नशे की भी हो सकती है और ये वजह अन्य कारणों से भी हो सकती है, वो स्पष्ट नहीं हो पाई है, परंतु हम परिवार के साथ हैं और बिल्कुल इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। और जिस तरीके से ये पता चल रहा है कि गिरफ्तारी नहीं हुई है, यदि गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम थाने का संबंधित थाने का घेराव करेंगे और बिल्कुल जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। हमारे साथ नीलम बिजवान जी यहाँ पर है, मुनि की रेती नगर पालिका अध्यक्ष है। नीलम जी, घटना हुई है, बहुत दुखद घटना है, आपके क्षेत्र की घटना है, क्या घटना थी, क्या हुआ, कुछ पता है? मैं यही कहना चाहूँगी, जहाँ हमारा चार धाम का मुख्य द्वार है और वहीं ये नशे का जो काम फलीभूत हो रहा है, मेरे जहाँ संज्ञान में जहाँ तक मुझे पता है कि तीसरा मर्डर है ठेके के पास। तो हमने पहले भी पुरजोर विरोध किया है ठेके का, आज भी हम पुरजोर विरोध करते हैं और मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारा पीड़ित परिवार है उनको न्याय मिले और जो भी सज़ा हो इसकी तो उनको सज़ा मिले। अच्छा, ठेके पे आपने जैसा कहा है तीसरी घटना है ये, तो पुलिस प्रशासन कहाँ है? क्यों वहाँ पे पिकेट नहीं लगाई जाती? क्यों वहाँ पर पुलिस मौजूद नहीं रहती? सुरक्षा व्यवस्था में कमी किस तरह की है ये? पुलिस वहाँ पे है, मतलब पुलिस तो रहती है, अब ये पता नहीं क्यों नहीं करती है। तो हम भी समय समय पर, मेरा तो हर चौकी में एक इंस्ट्रक्शन है कि आप लोग गश्त दें चारों तरफ, क्योंकि हर तरफ जो हमारे जंगल का एरिया है या हमारा जो इरिगेशन के बंदे, उधर भी हमें सुनने में आता है कि बहुत सारे बच्चे नशे में धुत रहते हैं। तो हमारा तो हमेशा ही ये रहा है पुलिस प्रशासन को कि आप गश्त दें और वहाँ पे भी प्रॉपर व्यवस्था है। वहाँ पे भी एक
कैनोपी या व्यवस्था बनी हुई है कि वहाँ पे प्रॉपर हमेशा पुलिस रहती है। तो अभी क्या रहेगा, क्योंकि काफ़ी आक्रोशित है परिजन, पीएम नहीं कराने की बात भी हो रही है, तो आप लोग आए हैं जनप्रतिनिधि जो पीड़ित परिवार चाहता है, हम लोग जो पीड़ित परिवार चाहेगा हम लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और जो चाहेंगे उनकी इच्छा के अनुसार। हिमांशु जी, घटना हुई है, बहुत ही दुखद घटना है, और जो भी हुआ है परिजनों के साथ, उससे परिजन बहुत आक्रोशित है, क्या कहेंगे? हृदय विदारक घटना है, और जो जिस बेचारे के प्राणों की उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, तो मेरा मानना तो ऋषिकेश का जो ये एम्स है, जहाँ पर उस युवक को लाया गया था, जहाँ पर उसकी मौत हो चुकी है, और परिजन यहाँ पर मौजूद है, जनप्रतिनिधि यहाँ पर आ चुके हैं, और परिजन काफ़ी आक्रोशित है। वो कह रहे हैं जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता, उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं करती, तब तक वो जो युवक का शव है उसको नहीं लेंगे। और जो युवक है अजेंद्र कंडारी, जो युवक है अजेंद्र कंडारी, जिसकी मौत हुई है, उसके पिताजी यहाँ पर मौजूद हैं, जो काफ़ी आक्रोशित है, और जिनका कहना है कि वो तब तक अपनी बेटी का शव नहीं लेंगे जब तक जो आरोपी है वो पकड़ा नहीं जाता और पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करती है। सारे भीड़ करके कोई फायदा नहीं है।